यह कहानी चंदनपुर गांव के नज़दीक एक घना और खौफनाक जंगल की है। लोग इस जंगल के नाम से ही काफ़ी डर जाते हैं और इस जंगल की तरफ जाने से भी कतराते हैं, क्योंकि इस जंगल में हमेशा कोई न कोई अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी। हेलो सुनैना, क्या बात है? तुम इस वक्त कॉल की हो? क्या घर पे सब ठीक है ना? सुरेंद्र, माँ जी का तबीयत अचानक बहुत खराब हो गया है। तुम जल्दी ऑफिस से घर आओ, तब तक मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। ठीक है सुनैना, मैं आ रहा हूँ। तब तक तुम माँ का अच्छे से ख्याल रखना। विवेक, मैंने ऑफिस का सभी वर्क कर लिया है और पेपर को तैयार करके मैंने लॉकर में रख दिया है। बॉस जब आएंगे तब तुम उन्हें बता देना। अभी काफी देर हो गई है, हमें घर जाना है। मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है सर, आप घर के लिए निकलिए। जब बॉस आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। सुरेंद्र ऑफिस से घर के लिए निकल पड़ा। सुरेंद्र को रास्ते में ही काफी रात हो गई थी, जिस कारण वह घर जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता चुना। जब वह उस जंगल के नजदीक पहुंचा तो उस सुनसान इलाके में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। अरे बेटा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। कोई नहीं बचेगा। बाबा, ऐसा क्या है जो यहाँ सबके सब मारे जाएंगे? कौन किसको मार रहा है, जरा हमें बताओ। बेटा, इस जंगल में बहुत सारे भूत हैं। जंगल में भी चुड़ैल तबाही मचा रही है। इस वक्त जंगल के रास्ते से जाना सही नहीं है। मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, आगे मत जाओ। बाबा, मैं भूतों और चुड़ैलों में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं अभी नहीं रुक सकता हूँ, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। देखो, मेरा तो काम था तुझे रोकना। अब तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। बेटा, मैं तुम्हें एक त्रिशूल देता हूँ। ये त्रिशूल तुम्हारी भूतों से रक्षा करेगी। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। सुरेंद्र वहां से चल दिया। जब वह जंगल के बीच में पहुंचा तो अचानक से उसका बाइक बंद हो गया और स्टार्ट नहीं हो रहा था। तब सुरेंद्र बहुत घबरा गया। जंगल में अजीब अजीब सा आवाज आ रहा था। हे भगवान, इस बाइक को क्या हो गया? इस वक्त ही इसको बंद होना था। इस सुनसान जंगल में बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही है। अब क्या करे, यहाँ पे रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। सुरेंद्र जंगल में इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते वह एक खंडर में जा पहुंचा। तभी सुरेंद्र को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हे भगवान, वो बाबा तो सच बोल रहे थे। इस जंगल में चारों ओर भूत ही भूत हैं। क्या करूं, आज तो मेरा बचना भी मुश्किल है। सुरेंद्र भाग रहा था, तभी भूत ने पीछे से आक्रमण कर दिया और सुरेंद्र को बंधक बनाकर तहखाने में बंद कर दिया। मैंने तुझे तो अभी बेहोश किया है। मैं तुझे थोड़ी देर में ही मार डालूंगा और तेरा सारा खून पी जाऊंगा। भूत वहां से थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाता है। तभी सुरेंद्र को होश आ जाता है। तब सुरेंद्र को याद आता है कि बाबा ने उसे एक त्रिशूल दिया था। वह त्रिशूल भूत और चुड़ैलों से उसकी रक्षा करेगी। जब भूत दोबारा सुरेंद्र को मारने आता है तब सुरेंद्र
उस त्रिशूल की सहायता से उस भूत को जला देता है। इस तरह से सुरेंद्र की जान बच जाती है और वह अपने घर चला जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियां देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले और हमें कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी बहुत ही भयानक है। ये कहानी उस जंगल की है जहाँ एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ है। इस पेड़ पे एक बहुत ही डरावना, बहुत ही भयानक भूत रहता है। बहुत दिनों से मुझे कोई शिकार नहीं मिला है। मुझे इंतजार है किसी इंसान का। मुझे इंतजार है उस समय का जब मैं किसी इंसान का मांस और खून पीऊंगा। एक दिन एक मुसाफिर उस रास्ते से गुजर रहा था। हे भगवान, ये कैसी आवाज है? ये जंगल बहुत ही घना लग रहा है। आज तो बहुत डर लग रहा है। मेरी मति मारी गई थी जो इस जंगल के रास्ते में घर जा रहा हूँ। किसी इंसान की खुशबू आ रही है। लगता है इसी ओर कोई इंसान आ रहा है। जाकर देखता हूँ कौन है। आज तो खाने में मांस और खून अवश्य मिलेगा। अरे वाह, स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध हो गया। नहीं, मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। एक दिन कुछ दोस्त जंगल में घूमने आए थे। मोहित, सूरज और सुनैना। उन्हें जंगल में घूमते घूमते काफी रात हो गई। रात होने के कारण जंगल में ही एक गुफा थी। उन्होंने निर्णय किया कि आज रात इसी गुफा में ठहरा जाए। सूरज भाई, तुम सही बोल रहे हो। आज हम लोगों को इसी गुफा में ठहर जाना चाहिए। सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। भाई, हम लोग अब सोने का प्रबंध करते हैं। रात भर किसी तरह काट लेते हैं। ये जंगल भी बहुत भयानक है। पता नहीं कैसी कैसी आवाजें आती हैं। हमें तो भूत पिशाच का भी डर लगता है। क्या भूत है इस जंगल में? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं रात भर नहीं सो पाऊंगी इस गुफा में। मुझे घर जाना है इसी वक्त। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा है। अरे सुनैना, डरो मत। मैं तुम्हें सही सलामत कल तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मोहित और सुनैना सो जाते हैं, लेकिन सूरज नहीं सोता है और वह बैठा रहता है। सुबह होते ही हम लोग घर निकल जाएंगे। जब तक मोहित और सुनैना सो रहे हैं, थोड़ा जंगल का आनंद लिया जाए। थोड़ा इधर उधर देखता हूँ जंगल में क्या क्या है। सूरज गुफा से जैसे ही जंगल में जाता है, भूत को पता चल जाता है। आज फिर कोई इंसान इधर आया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज फिर हमें मांस और खून मिलेगा खाने को। चलकर देखता हूँ शिकार को। है मानव, रुक जा। तेरी मौत ने तुझे मेरे पास भेजा है।
आज तू मेरा भोजन बनने वाला है। सुबह होते ही मोहित और सुनैना सूरज को ढूंढने के लिए पूरा जंगल छान मारा, लेकिन सूरज का कहीं पता नहीं चला। फिर वे दोनों निराश होकर घर लौट रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक बाबा मिले। बाबा, आपने क्या मेरे दोस्त सूरज को देखा है? नहीं बेटा, मैंने किसी को इस जंगल में नहीं देखा है। मैं अपनी दिव्य शक्ति से देखकर बताता हूँ तुम्हारा दोस्त कहाँ है। बेटा, बहुत ही दुख की बात है, तुम्हारे दोस्त को एक बरगद वाले भूत ने मार डाला है। बाबा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बरगद वाले भूत, इस जंगल में क्या चक्कर है बाबा इस बरगद वाले भूत का? देखो बेटा, इस जंगल में एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ है। उस बरगद के वृक्ष पर भूत का वास है। उस रास्ते से जो भी गुजरता है उसे भूत मार डालता है। बाबा, जैसा मेरे दोस्त के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो। बाबा, आप उस भूत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। अब वो वक्त आ गया है कि उस भूत को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। वे सभी लोग वहां से चल देते हैं। चलते चलते उन्हें रात हो जाती है, तब जाकर वे लोग उस बरगद के वृक्ष के नजदीक पहुंच जाते हैं। ऐ भूत, कहाँ है तू? बाहर निकल। आज तो एक साथ बहुत सारे इंसान आए हैं। आज बहुत सारे मांस और खून मिलेंगे खाने को। भूत ये सब सोच ही रहा था, तभी बाबा अपनी शक्ति से पेड़ और भूत को जलाकर राख कर देते हैं। फिर मोहित और सुनैना अपने घर लौट जाते हैं।